नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत में ऐश्वर्या का एजेंडा, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार और भारत सरकार के बीच का नहीं, ये 2022 के चुनावों का मुद्दा बन गया है। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप, ये 2022 के चुनावों का मुद्दा बन गया है। इसीलिए आज ये हम बोल रहे हैं क्योंकि आज छठा दिन है। लेकिन फिरोजपुर में जो हुआ, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उस एपिसोड को खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, नई साजिशें और नए खुलासे सामने आ रहे हैं, और ऐसे खुलासे जो दिमाग खराब कर दें, जो बौखला दें, जो ये सोचने पर मजबूर कर दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस एयरपोर्ट पहुंचे थे तो जो ANI न्यूज वायर सर्विस ने एक खबर दी थी कि प्रधानमंत्री ने वहां पर मौजूद अफसरों को बोला कि बोलना पंजाब के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना मेरा कि मैं जीवित वापस लौट आया हूं, वो समझ आता है कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, माफी चाहता हूं, मेरा माइक थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि पूछता है भारत में ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, मैं लगातार सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में के कई बड़े वकीलों को धमकी मिलने का, धमकी, ठीक सुन रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े वकीलों को धमकी मिलना, 7 समंदर पार ब्रिटेन से मैसेज आ रहा है, फोन आ रहे हैं। अरे आपको हमारे गांव से फोन आते हैं, चन्नी साहब अपने प्रदेश के लोगों से फोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे 7 समंदर पार से फोन आ रहा है। किनको? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को। दोस्तों, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये सब क्या पंजाब में एक वर्ग को, और ये कौन सा वर्ग है, ये कौन से लोग हैं जिनके लिए ये किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में भी इसकी गूंज अब कानों में गूंजने लगी है। गांव गांव में मेरे साथ पूरा पैनल होगा, अभी अगले 2-3 मिनट में जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 जनवरी को जो फिरोजपुर में हुआ, उसको जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने और पंजाब के मुख्यमंत्री ने जितना हल्के में लिया, एक बार तो देखने वालों को, मेरी एक बड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि चन्नी इस तरीके का है नहीं ऐश्वर्य, अगर वो इतना हल्के ले रहा है तो देखो, हो सकता है इसमें सही में राजनीति हो। लेकिन जिस तरह से चीजें निकल के आ रही हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप 1 मिनट के लिए, पंजाब के भी तो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी तो जनता ने चुना है, अगर उनकी बात को 1 मिनट के लिए चलिए, यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट ये जो एक के बाद एक सबूत, ये जो कड़ी जुड़ती जा रही है, ये अपने आप में इतना बड़ा हो। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, उससे पहले मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं 7 समंदर पार से। मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर ये कोई ऐसा नहीं कि आंख बंद किया और अचानक पुल पे प्रधानमंत्री की गाड़ी फंस गई, ऐसा नहीं हुआ है। ये सोचा समझा पूरा बॉस कार्यक्रम था, पूरा प्लान था। कितनी वीडियो आई 2 साल पहले, ऐसे करेंगे, वो सब तो दिखाई भी नहीं। हमारे चीफ अर्नब गोस्वामी ने कहा, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, ये सब नहीं दिखाना। ये प्लान है किस तरह से लोगों का, हमारे युवाओं का दिमाग बरगलाने के लिए एक ऐसा गेम बना दिया गया है कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी को हर्ट करना है, हार्म करना है विद हिज लाइफ। इस तरह की चीजें, ये वो देश है जिसने एक नहीं, एक सिटिंग और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खोया है टू वायलेंस। और पंजाब की जनता ने तो आतंकवाद और इस तरह की ये दरिंदगी को झेला है। पंजाब की जनता कभी ये होने देगी, कभी अलाउ करने देगी दोबारा ये आने के लिए? अभी मेरे से पहले मेरी साथी सुचरिता शो कर रही थी, उसमें बिट्टा साहब थे, सुन रहा था मैं, बिट्टा साहब आप बीती बता रहे थे। बेअंत
भूल सकते हैं? ऐसे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पंजाब में 5 साल शासन करने के बाद, और जिसने उन 5 सालों में 4 साल से ज्यादा नुपुर राज किया, रत्नाकर त्रिपाठी जी, जो 4.25 साल तक कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से अहमद पटेल, और वो स्वर्गीय अहमद पटेल और कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 सबसे वरिष्ठ नेता थे, वो आखिरी के 6 महीने में ऐसा निकाल फेंका है साहब, ऐसा निकाल फेंका है, वो नहीं आइडियोलॉजी नहीं, मतलब 4.5 साल से जो, और बाद के 6 महीने में क्या हुआ, जो कैप्टन कह रहे थे वो हुआ। आपको कैप्टन पसंद हो ना पसंद हो, उनके काम करने की प्रणाली पसंद हो ना पसंद हो, वो व्यक्ति पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन जो कैप्टन कह रहे थे वो हुआ। He said, don't trust सिद्धू। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई कहे, जो जाके बाजवा को झप्पी पाए, पंजाब जैसे स्टेट के लिए वो खतरनाक है। और आप 6 महीने से ये क्रमशः देखिए ये किस तरह की चीजें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि चन्नी साहब बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब प्रियंका गांधी भी बहुत अच्छी नेत्री हैं, तो होंगी उनके लिए। पर्सनली चन्नी साहब पॉलिटिकली स्पीकिंग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई उनके लिए गलत नहीं बोलता, वरिष्ठ राजनेता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं, लेकिन आपने देखा उनके चेहरे पे भी कैसी फ्रस्ट्रेशन है, वो दिखाना चाहते हैं कुछ नहीं हुआ। उस दिन एक पत्रकार ने पूछा नुपुर, और मैं कह रहा हूं वो एक चौपाल में एक मूड़े पर बैठे थे, जिसे यूपी में मूड़ा कहते हैं, स्टूल पे बैठे थे, आराम से पत्रकारों से बात कर रहे थे, किसी गांव में आसपास होंगे, क्योंकि वैसा मुझे लग रहा था कि किसी हल्के में है। और वहां पे वो पत्रकारों ने पूछा कि सर प्रधानमंत्री की सुरक्षा, वो बोले किथे सुरक्षा द लैब्स, हंसने लगे। इसको इतना फ्रिवलस कर दिया, तो क्या चन्नी जी और प्रियंका गांधी अब यह भी बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ये वरिष्ठतम, द गेट कीपर्स, उनको जिस तरह से 7 समंदर पार से ये वरिष्ठ लॉयर्स को, वरिष्ठ अधिकारियों को जिस तरह से ये आ रहा है, धमकी भरे मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं, उनको जानबूझ के, उनको मतलब नहीं, भाई कानून तो अंधा है, बच्चा भी जानता है। 2 डायलॉग है साहब, कानून अंधा है और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। ये जिसने भी हिंदी पिक्चर देखी है साहब, वो सिविक्स की किताब पढ़ने से पहले जानता है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो साहब उस कानून को भी आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं 7 समंदर पार से, और वो 7 समंदर पार का कनेक्शन आप मुझे कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान यानी नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े भाई इमरान खान से नहीं जुड़ेगा? क्योंकि जब बड़ा भाई बोलता हूं ना, नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान, जरा दोनों की तस्वीरें ले आएंगे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे नुपुर, तो कांग्रेस वालों को बहुत मिर्ची लगती है नुपुर, समाजवादी पार्टी को भी उसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि माने ना माने उत्तर प्रदेश में दोनों एक साथ आ रहे हैं, उत्तराखंड में नुपुर, आप तो दोनों स्टेट में एक्टिव है अपनी जी, ये तो आप उत्तराखंड और यूपी दोनों में, आपको पता है वहां भी कैसे। अगले 1 मिनट में मैं आ रहा हूं डिबेट पे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब सिद्धू और इमरान खान एक दूसरे को भाई कहते हैं ना, तो इसके जो इंप्लीकेशन है, इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो असर है, वो इतना लंबा जाता है और इतना दूरगामी है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत पहले बता दिया था, बहुत पहले बता दिया था। सुन रहे हैं दर्शकों, कोई कल के राजनेता नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं फिर कह रहा हूं, आपको कांग्रेस पसंद हो, आप पंजाब में हो, गोवा में हो, यूपी में हो, उत्तराखंड में हो, गुजरात में हो, केरला में हो, आपको कैप्टन पसंद हो, उनका राजनीति का तरीका पसंद हो ना पसंद हो, ठीक, बस देयर आर फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें होती हैं विच आर ओवर एंड अबव पार्टीजन पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के होती हैं। जब पीवी नरसिम्हा राव स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भेज सकते हैं अपना एनवॉय बना के, तो ये वो देश है साहब। लेकिन तब भी, उसके बाद भी अपनी ही पार्टी के नेता को कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते रहे, ये मत करो, ये मत करो, मेरे को हटा दो, इसको मत लाओ, इन साहब को मत लाओ, दिक्कत हो जाएगी प्रदेश में। किसी ने सुना? चाहे जनता ने सुना हो, 2 लोगों ने नहीं सुना। एक का नाम राहुल गांधी, एक का नाम प्रियंका गांधी। राहुल गांधी है कहां, ये भाई साहब वही जाने।
पूरी पार्टी लगी पड़ी है। हरीश रावत साहब आए थे नूपुर उस दिन, डिबेट में लगे पड़े हैं, खांस रहे थे। मैंने पूछा सर तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। लेकिन वो किधर है? जो आदमी अपने आप को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देखता चाहता है, देश का अगला या अगले से अगला या अगले से अगले से अगला, अब इसके आगे मेरे को नहीं पता अगला अगला ही लगाना होता है या कोई शब्द होता है, जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो देश में है नहीं साहब, या है तो है कहां? ये छोड़ दिया है पंजाब को इनके ऊपर। चन्नी साहब तो चलिए तब भी ठीक है, ये नवजोत सिंह सिद्धू, ये इमरान खान के भाई, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साहब इन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान इनका बड़ा भाई है।